जैसे कि आप लोग सब इस ख़बर से वाक़फ़ हैं कि स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का जो है वो रेसलिंग का जो एक इंडस्ट्री है का बहुत बड़ा लॉस इस वीक में हमें देखने को मिला कि अगर हम कहें कि दुनिया के सबसे बड़े और मशहूर प्रोफेशनल रेसलर हल्क होगन 71 ईयर्स की एज में जो है वो फ्लोरिडा में अपने घर में फौत हो जो है वो गए। और स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के लिए और रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए एक इंतहाई शॉकिंग और बुरी ख़बर। तो आज फ्रेंड्स मेरे जहन में आया कि क्यों ना अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए हम हल्क होगन का जो कैरियर है और जो उनकी डिफरेंट जगहों पे जो अचीवमेंट्स हैं आज उनके बारे में आप लोगों से बात करें और आप लोगों को बताएं कि कैसे हल्क होगन सिर्फ एक जो है वो रेसलिंग का नाम नहीं है बल्कि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है। तो जो है वो फ्रेंड्स हमारे बचपन की यादें, हमारे जो स्कूल डेज़ हैं उनकी यादें, और हम भी बचपन से उनको देखते थे जो है वो रिंग में जो है वो रेसलिंग में। तो फ्रेंड्स आज एक मेरा एक एज अ फ़ैन भी उनको ये एक जो है वो ट्रिब्यूट जाएगा। और मैं उम्मीद जो है वो करता हूँ कि मेरी इस वीडियो की जानिब से आप लोगों को भी उनको मज़ीद जानने में एक फ़ायदा जो है वो होगा। तो जैसे फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि हल्क होगन का जो असल नाम है वो टेरी जीन बोलेया है और वो एक इटालियन अमेरिकन फैमिली में 11 अगस्त 1953 को पैदा हुए। आपके पेरेंट्स को इतने कोई मशहूर नहीं थे, बस अपनी जॉब्स वगैरह में करते थे। तो स्टार्ट से ही मेरे ख्याल से 6 फुट 7 इंच उनका कद था। तो शुरू से ही अपनी टॉल हाइट और वो एक मस्कुलर बिल्ड होने की वजह से उनका जो देहांत था वो जो है वो ज़रा ऐसे कामों में था कि जहाँ पे शायद ज़्यादा पढ़ाई की या स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं जो है वो होती। तो फ्रेंड स्टार्ट में उन्होंने एक गिटार बैंड में अपने करियर का आगाज़ किया। गिटार जो है वो बजा कर उन्होंने शुरू में अपने अपने करियर का आगाज़ किया। लेकिन जैसे ही वो 20 साल को पहुँचे तो उन्होंने ख़ुद देखा कि मेरी जितनी बिल्ड है, जितनी मेरी जो है वो फ़िज़ीक है, तो क्यों ना मैं जो है वो रेसलिंग में अपना एक किस्मत आज जो है वो माऊँ। और जब उन्होंने इस जो है वो इंडस्ट्री को ज्वाइन भी किया तो पहले से ही उनके ज़हन में ये बात उन्होंने कही थी कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे मशहूर जो है अपना जो है वो रेसलर है, वो बन के मैं जो है वो दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स 1977 में हम देखते हैं कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, इसको पहले WWF कहते थे, बाद में जाके वो WWE हो गई, उसमें उन्होंने उसको ज्वाइन किया। और विंस मैकमैन जो कि स्पोर्ट्स जो है वो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम हैं, जिन्होंने WWE को आगे लेकर चले, उनके फादर तब कंपनी के मालिक थे। और 1977 में डेब्यू करने के बाद उन्होंने रिंग में अपनी इन रिंग जो है वो टैलेंट था वो दिखाना शुरू किया, जिसकी वजह से जो है वो लोग उनकी तरफ वो काफ़ी अट्रैक्ट भी हुए और लोगों ने उनको पसंद करना भी शुरू किया कि ये जो शख्स है ये जैसे रिंग में आ रहा है और काम कर रहा है और जैसे अपने अपोनेंट्स को चित कर रहा है रिंग में, तो ये आगे जा के बड़ा नाम जो है वो कमाएगा।
लेकिन फ्रेंड्स फिर हम देखते हैं कि 1983 में, 1984 में वो टर्निंग पॉइंट आता है कि जब उनको हल्क होगन बना के एक ऑल अमेरिकन हीरो जो है वो बना के आवाम के सामने लेकर आया जो है वो जाता है। वो येलो रंग के वो कपड़े और वो बैंडाना और वो बनियान और अमेरिका का फ्लैग थाने हुए एक जो है वो रेसलर रिंग की तरफ आता है और अपने सारे अपोनेंट्स को वो ये पैगाम वो देता है कि मैं अमेरिका का हीरो हूँ और मैं एक ऑल अमेरिकन स्टार हूँ और मेरे जैसा मुहिब्बे जो है वो वतन पेट्रियट और अमेरिका से प्यार करने वाला कोई भी शख्स जो है वो नहीं है। और फिर फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि एक ऑल अमेरिकन गाना जो उनकी एंट्रेंस थीम बनता है, जिस गाने का नाम है आई एम अ रियल अमेरिकन, वो उनका थीम म्यूज़िक जो है वो बनता है और वो उस गाने को अपनी एंट्रेंस में यूज़ करते हुए रिंग की तरफ आते हैं और रिंग में आके उनके दो एक बड़े पक्के स्टाइल थे कि वो ऐसे कानों को चारों कॉर्नर्स में करते हैं, लोगों की आवाज़ सुनते हैं और एंड में जो उनका वो बनियान फाड़ने वाला एक स्टाइल था। अब मैं तो ये फाड़नी ही जो है वो सकता ये शर्ट है ना, मैं आप लोगों के लिए फाड़ के आपको दिखा दूँ। तो ये एक शर्ट है, तो वो जिस तरह वो बनियान फाड़ते थे, तो वो जो स्टाइल था फ्रेंड्स वो आवाम में इतना मशहूर हो गया, आवाम ने इतना पसंद उनको जो है वो किया कि उनके साथ एक टैग लाइन बन गई कि हल्का मीनिया विल लिव फॉर एवर। उनको आइकॉन कहा गया, उनको इमॉर्टल कहा गया कि ये शख्स हमेशा ही हमें एंटरटेन करता जो है वो रहेगा। तो उस उस शख्स ने मरते दम तक हम सबको एंटरटेन किया, हम सबको वो एंटरटेन ही करते जो हैं वो मतलब कि जो है वो रहे। तो जो है वो फ्रेंड्स 1984 के बाद हम देखते हैं कि किस तरह टीवी पे वो आते थे और किस तरह हर घर तक उन्होंने जो है वो रेसलिंग जैसे जिसको पहले एक बड़ा बोरिंग खेल समझा जो है वो जाता था कि बस दो पहलवान आते हैं और एक दूसरे से जो है रिंग में जो है वो मतलब कि जो है वो लड़ते हैं और एक जो है वो रेसलर उसको चितकर जो है वो देता है, हरा जो है वो देता है और एक जो है वो विनर डिक्लेयर हो जाता है। तो फ्रेंड्स उन्होंने जो है वो रेसलिंग को एक नया रंग दिया, एक नया नाम दिया, एक नई पहचान दी और अमेरिका के हर शहर में, अमेरिका के हर घर में, यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में वो अपनी कंपनी को, अपने खेल को लेकर गए, उसको मशहूर किया टीवी पे, वीडियो गेम्स में, हर जगह। जैसे आप लोग जानते हैं कि स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट को मशहूर करने वाले स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट को पूरी दुनिया में लोगों के घरों में लेकर जाने वाले जो हैं वो हल्क होगन थे। तो जो है वो फ्रेंड्स पहले वर्ल्ड के जो हैं वो मतलब कि जो है वो रेसलर जिन्होंने रेसलिंग के अलावा फिर वो टीवी ड्रामाज में आए, फिल्मों में आए और काफ़ी जो है वो फिल्मों में भी उन्होंने काम किया कि जैसे कि रॉकी और मिस्टर नैनी और असॉल्ट और भी बहुत ज़्यादा जो है वो फिल्म्स में भी उन्होंने काम काज जो है वो शुरू जो है वो किया। तो वो जो है वो फ्रेंड्स आज हम रॉक को भी फिल्मों में देखते हैं, जॉन सीना को देखते हैं, तो काफ़ी स्टार्स को देखते हैं, लेकिन वो पहला जो है वो रेसलर इतना मशहूर हो गया कि उसको जो है वो मतलब कि जो है वो फिल्मों में लिया गया, टीवी ड्रामों में जो है वो लिया गया। तो ये फ्रेंड्स बहुत बड़ी एक बात थी कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी इनका टूर जाना, जहाँ भी इनके मैचेस जो हैं वो होने,
तो फैंस के नाम की ज़ुबानों पर, दिलों पर एक ही नाम होता था कि हल्क होगन, हल्क होगन, होगन। हल्क होगन के गाने बन रहे हैं, हल्क होगन की फिल्म्स बन रही हैं, हल्क होगन एड्स में आ रहे हैं, हल्क होगन टीवी पे आ रहे हैं, हल्क होगन टीवी शोज़ में काम कर रहे हैं, एड्स में आ रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो एक ऐसा ब्रांड वो शख्स बन गया पूरे वर्ल्ड में कि आज तक जो है वो उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसको ना कोई छू पाया है और ना कोई उस जगह तक पहुंच पाया है। वो रेसलिंग तो वो कर ही थे रहे, लेकिन उसके साथ साथ जैसे वो एक ऑल अमेरिकन हीरो बन के हम लोगों के सामने आए, जिस तरह उन्होंने अमेरिका को मशहूर किया पूरे वर्ल्ड में, उसकी बिल्कुल कहीं भी मिसाल हमें नहीं मिलती। और फ्रेंड्स फिर वो 1996 में वो टाइम भी आया कि जब उन्होंने अपने वो येलो और रेड गेटअप से निकल के वो जो है वो रेसलिंग की दुनिया के जो है वो बने, जो है वो विलन बने, और ब्लैक और वाइट उन्होंने अपना कॉम्बी जो है वो कर लिया, जो है वो नेशन, और वो हल्क होगन से हॉलीवुड हल्क होगन बन के आए। और वो काली ऐनक, काली दाढ़ी और ब्लैक बैंडाना, ब्लैक बनियान और सारा कुछ उन्होंने अपना ब्लैक में कर जो है वो लिया। वो भी फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी एक नाम था, एक बहुत बड़ी चेंज थी कि जहाँ हल्क होगन कैरेक्टर को, ब्रांड को उन्होंने दुनिया में इतना मशहूर कर दिया, वहाँ पे वो जब ब्लैक एंड वाइट गेटअप में भी आए तो ब्लैक एंड वाइट गेटअप को भी उन्होंने एज हॉलीवुड हल्क होगन उन्होंने इतना मशहूर किया कि जहाँ पे भी हल्क होगन का नाम आना शुरू हो गया तो लोग पूछने लग गए कि कौन सा हल्क जो है वो होगन, रेड एंड येलो वाला या ब्लैक एंड वाइट वाला। तो जो है वो फ्रेंड्स एक ज़माना ऐसे भी आया कि जो कंपनी WCW थी, उन्होंने उनकी पॉपुलैरिटी देखते हुए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का साल का भी कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया, और यहाँ तक उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि जो आप चाहेंगे वो होगा आपके कैरेक्टर के साथ, जो मैच आप विन करना चाहेंगे आपको हम विन कराएंगे, जैसे आप चाहेंगे हम आपको लेकर चलेंगे, बस आप हमारी वो कंपनी के साथ ही जो है वो मतलब के जो है वो रहें। तो फ्रेंड्स जब हल्क होगन अपनी उस एज को पहुंच गए कि जब उन्होंने वो अपना कैरेक्टर पूरा कर लिया कि म्यूज़िक बज रहा है और वो कभी ऐसे ऐसे स्टाइल बनाते हुए रिंग में आ रहे हैं और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, तो फिर एक ऐसा टाइम भी आया कि जब उनको अपनी इस जो है वो एज जो है वो रेसलर उनको अब बिकॉज 60 साल के करीब वो पहुंच गए हुए थे, तो उनको एक अपना जो है वो कैरियर को खैरबाद कहना पड़ा। और उसके साथ साथ उन्होंने फिर एक नया ट्रेंड शुरू कर लिया कि होगन नोज़ बेस्ट के नाम से एक रियलिटी शो उन्होंने शुरू किया, जिसमें उनकी फैमिली भी थी, उसके साथ उन्होंने उसमें भी काफ़ी पॉपुलैरिटी पाई, और उसके साथ साथ फिर उन्होंने कुछ और जो है वो रेसलिंग कंपनीज़ को भी सपोर्ट जो है वो किया। उसके साथ उन्होंने डील साइन की और उनको मशहूर होने में उन्होंने हेल्प की। और फ्रेंड्स फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उनके लास्ट जो लाइफ के 7-8 साल थे वो उन्होंने अपने जो क्लियर वाटर फ्लोरिडा, फ्रेंड्स वो जो क्लियर वाटर फ्लोरिडा वाला उनका घर था, वहीं पे उन्होंने आखिरी 7-8 साल अपने गुजारे। उनका एक फेसबुक चैनल था, उस पर वो रोज़ अपनी कोई ना कोई वीडियो अपनी एक्टिविटीज़ पोस्ट करके वो आते थे। उनका एक वहाँ पे उन्होंने एक होगन बीच शॉप भी ओपन थी की हुई, जहाँ पे उनका सारा वो उनके कपड़े, उनके वो मर्चेंडाइज, उनके मॉडल्स हमें देखने को थे मिलते।
फेसबुक चैनल पे बहुत वो एक्टिव थे, और यहाँ तक कि 2016 में, 20 में और 24 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो कि उनके पुराने दोस्त थे, उनकी भी कैंपेन में उन्होंने काम अदा किया, लोगों में रोल अदा किया, लोगों में गए, उनको कहते रहे कि भी ट्रंप को वोट दो, ट्रंप सही बंदा है हमारे मुल्क के लिए, अमेरिका के जो है वो लिए। यहाँ तक कि 2024 का जो है वो रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल जो है वो वेंशन था, उस पर भी उन्होंने स्पीच की, जिसमें उन्होंने अपने स्टाइल में वो बनियान फाड़ के लोगों को एंटरटेन जो है वो किया। तो फ्रेंड्स, अपनी लाइफ के लास्ट सालों में वो एक उन्होंने बियर का ब्रांड भी लॉन्च किया हुआ, रियल अमेरिकन बियर के नाम से, जिसको पूरे अमेरिका में डिफरेंट जगहों पे जाके वो प्रमोट कर रहे, और एक और जो है वो रेसलिंग कंपनी वो लॉन्च करने जाते रहे, जिसका नाम रियल अमेरिकन जो है वो फ्री स्टाइल था। लेकिन अभी वो स्टेज में ही थी कि उनको अपनी नेक की कोई ऑपरेट कराना पड़ गया, कि उस ऑपरेशन के बाद उनकी उस तरह वो तबीयत संभल नहीं पाई, और वो फिर 24 से जो है वो जुलाई को इस दुनिया से चले गए। तो जो है फ्रेंड्स, एक भरपूर लाइफ उन्होंने गुजारी, आखिरी दम तक, आखिरी डे तक वो एक्टिव रहे, लोगों को एंटरटेन करते रहे, अपने फ्रेंड्स को एंटरटेन उन्होंने किया, अपने फैंस को उन्होंने एंटरटेन किया। तो फ्रेंड्स, हम जो सब उनके फैंस हैं, और पूरी वर्ल्ड जो है वो रेसलिंग की, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की, हल्क होगन को कभी भी भूल नहीं पाएगी, उनको हमेशा याद किया जाएगा, सुनहरे अल्फाजों में उनका नाम जो है वो तारीख़ में लिखा जाएगा कि ये वो शख्स था कि जिसने जो है वो रेसलिंग को उठाकर पूरे वर्ल्ड में मशहूर किया, और हर घर में जो है वो स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट को लेकर गए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आज जो मैंने वीडियो बनाई आपको अपने चैनल के थ्रू आपको हल्क होगन के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। और फ्रेंड्स, एंड में उनके 2 कोट्स बड़े मशहूर आपके लिए लेकर आऊँगा कि ईट योर vitamins, say your prayers, be true to yourself, be true to your country, be a real अमेरिकन। और एक जो उनका स्टाइल था कि जब वो रिंग में आते थे और ऐसे करके जोश बना के वो फिर अपने अपोनेंट्स को पढ़ते जाते। तो फ्रेंड्स, आज मैं वो स्टाइल भी आप सब लोगों को क्या करके दिखाऊंगा कि what you gonna do when Hulkamania runs wild on you।